नमस्कार। प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। अब मध्यकालीन काव्यों के अंतर्गत मध्यकालीन काव्य और कवियों का जो परिचय करने की श्रृंखला में आज मध्यकालीन काव्य के और मध्यकालीन के ज्ञानाश्रयी शाखा के सबसे और अग्रगण्य और सर्वप्रथम जो सर्वश्रेष्ठ कवि है कबीरदास जी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और सबसे ज़्यादा जब भी हम कबीर की बात करते हैं, निर्गुण काव्य धारा या निर्गुणवाद की बात करते हैं, तो आज सबसे पहले मैं इस विषय पर आगे चर्चा करना चाहता हूँ। कबीर निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कबीर निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक है। इससे संबंधित एक एक बिंदु पर आगे हम चर्चा करेंगे। कबीर को निर्गुण मत का प्रवर्तक कहा जाता है तो निश्चय ही इसमें चकित होने की कोई बात नहीं। निर्गुणवाद को हम युगीन परिस्थितियों की एक परम आवश्यक तथा एवं मांग कह सकते हैं। मध्यकाल में धर्म, समाज, राजनीति, घर, परिवार आदि के विविध क्षेत्रों में मूल्यों का जो संकट और अनेक प्रकार के वैषम्य, आडंबर एवं अनाचार पुष्पित होने लगे थे, उन्हीं सबकी सफल संपृक्त प्रतिक्रिया के रूप में निर्गुणवाद का उदय हुआ है। कबीर से पूर्ववर्ती एवं आसपास का युग अनेक धार्मिक रूढ़ियां वैषम्यों की दलदल में फंसकर निरंतर पतनोन्मुख हो रहा था। वैयक्तिक साधना पर बल देने वाले अनेक कथाकथित धार्मिक संप्रदाय अस्तित्व में आने लगे। वे लोग जन भाषाओं में अपनी कई तरह की रहस्यमयी एवं चमत्कारिक उक्तियों का प्रचार प्रसार कर जनमानस को भ्रमित कर रहे थे। अनेक प्रचलित विधियां जैसे बलि, मांस भक्षण आदि को आध्यात्म साधना का आवश्यक अंग बनाकर जनसाधारण को पथभ्रष्ट कर रहे थे। एक ओर आक्रमणकारी इस्लाम मत का प्रभाव भी यहाँ की मानसिकता को अनेक स्तरों पर प्रभावित कर रहा था। इसी द्वंद्व एवं संघर्षग्रस्त वोहापोह से भरे आध्यात्मिक एवं सामाजिक वातावरण से समन्वयवादी चेतना को लेकर सामयिक आवश्यकता एवं मांग के अनुरूप जिस नव्य आध्यात्मिक मत या आध्यात्मिक मार्ग का उदय हुआ है उसका नाम ही निर्गुणवाद। इस निर्गुणवाद के प्रवर्तक का नाम है संत कबीर। धार्मिक सामाजिक शैथिल्यता और जाति पांति और छुआछूत की कट्टरता आदि में निर्गुणवादी संतों को सजग कर दिया क्योंकि वे स्वयं उन सामाजिक परिस्थितियों से आए थे कि जो अनेक विधियों और वैषम्यों के शिकार थे। अतः उन सब का विरोध करते समय कबीर आदि संतों को अनेक अवरोधों से दो चार होना पड़ा। कबीर ने स्वयं कहा है कि सनतन जात न पूछो निर्गुनिया, सनतन जात न पूछो निर्गुनिया, जाति पांति पूछे नहीं कोई, हरि को बजय सो हरि का होय। यहाँ बहुत मैं एक विश्लेषण बता देता हूँ। बार बार यह निर्गुणवाद इस प्रकार बात करते हैं, वो बात अलग रहने दीजिए, वो तो चर्चा के लिए हैं। लेकिन कबीर तो रामानंद के शिष्य हैं, ये भी हमें बोलना नहीं है। देखिए वो कहते हैं हरि को बजय सो हरि का होय। हरि को तो स्वीकार कर लिया, वो हरि निर्गुण हो अलग बात है, लेकिन श्रीमन नारायण को तो स्वीकार किया है। समस्त वैष्णवों को डटकर सामना करते हुए लौकिक पारलौकिक मुक्ति पाना ही निर्गुणवाद का सार तत्व है। उसमें सहज मानवीयता एवं सामाजिकता का सर्वत्र ध्यान रखा गया है। निर्गुणवादी संत साधकों ने निम्नलिखित जो इस प्रकार चार वर्गों को तो स्वीकार कर लिए, चार विषयों पर उन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। ये चार क्या क्या है हम देखेंगे। सबसे पहला ब्रह्म या परमात्मा, और जीव या आत्मा, माया, जगत या संसार। इन चारों पर उनके विचार क्या क्या है हम आगे एक एक देखेंगे। सबसे पहले ब्रह्म या परमात्मा। कबीर आदि संतों का ब्रह्म निर्गुण, निराकार, निर्विकल्प एवं अनादि सत्य है।
वही आदि मध्य और अंत है। आदि मध्य और अंत लव आविहड शुद्ध अभंग। कबीर उस कर्ता का सेवक तजे न संग। और आगे जीव और आत्मा के बारे में बताते हैं। ब्रह्म के बाद दूसरा तत्व जीव या आत्मचिंतन से संबंध रखता है। जीव या आत्मा को कबीर आदि संतों ने ब्रह्म का अंश अतएव अविनाशी स्वीकार किया है। वह ब्रह्म के समान ही सत्य एवं नित्य तत्व है। कबीर ने अपनी वाणी में आत्मा या जीव तत्वों पर बड़े विस्तार से प्रकाश डाला है। यह मान ना यह देवा, ना यह जाति करावै सेवा, ना यह जोगी, ना यह अवधूता, ना माह न काहू पूता। इस प्रकार बढ़िया अभिव्यक्त किया है। और माया के बारे में कबीर के विचार देखेंगे। ब्रह्म और जीव के बाद तीसरा अंग या तत्व माया माना गया है। कबीर आदि संतों का मत है कि माया आत्मा को ब्रह्म भाव में भटकाने वाला तत्व है। इस अनेक रूप माया के ही समस्त सांसारिक लुभाने वाले स्वरूप है। माया यूं ही मधुर प्रतीत होती है, पर उसका अंतिम या चरम प्रभाव विषाक्त विनाशक ही है। कबीर कहते हैं, मीठी मीठी माया तजी नहीं जाए, अज्ञानी पुरुष को बोली बोली खाए। निर्गुण सगुण नारी संसार पियारी, लक्ष्मण त्यागी गोरख निवारी कहते हैं। और अंतिम जो संसार या जगत के बारे में उनके विचार देखेंगे। ब्रह्म, जीव और माया के बाद दार्शनिक धरातल पर कबीर आदि निर्गुणवादी संत जगत को भी एक तत्व मानकर उस पर अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं। कबीर ने संसार के समस्त रंगों को झूठा, नश्वर एवं क्षणिक बताते हुए इसमें मन को न रमाने की चेतावनी भी दी है। ऐसा यह संसार जैसा सेवल फूल, ना 10 के व्यवहार को झूठे रंगीन बोल कहते हैं। देखिए कबीर इतना बढ़िया। और वस्तुतः यह जगत छाया सा, माया सा, विभ्रम से अधिक कुछ भी नहीं है। जगत की वस्तु स्थिति के बारे में कबीर का कथन इस प्रकार कहते हैं, पानी ही तो हिम बया, हिम है गया विलाप, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। इस प्रकार कहते हैं, सब प्रकार के धार्मिक भेदभावों और बंधनों से उठकर विशुद्ध मानव तत्व, भ्रातृभाव एवं विश्व बंधुत्व को प्रश्रय देना ही वस्तुतः कबीर या अन्य संतों के धार्मिक पक्ष का आधारभूत तत्व कहा जा सकता है। एक शब्द में इसको हम विश्व मानव धर्म भी कह सकते हैं। सभी प्रकार के आचार व्यवहार की पवित्रता, सदाचरण, विषय वासनाओं से छुटकारा, लौकिक एवं पारलौकिक या आवागमन के चक्कर से मुक्ति पाना ही कभी भी कबीर की धर्म संबंधी चेतना का मंतव्य कहा जा सकता है। तीर्थ यात्रा, हज, व्रत, उपवास, रोजा, नमाज आदि भी उनकी दृष्टि में धर्म के अंग ना होकर दिखावा मात्र ही है। तीरज व्रत सब भेलड़ी, सब जग मेलिया चाप, कबीर मूल निकंदिया, कौन हला हलकाए। कबीर का कथन ये कहते हैं, देखिए कबीर के अनुसार तत्व साधना में ज्ञान एक अनिवार्य धर्म है। वह इसलिए कि ज्ञान के अभाव में सत्य से साक्षात्कार नहीं हो पाता और सत्य की जानकारी के अभाव में मानव धर्म का पालन संभव नहीं हुआ करता। यह तत्व ज्ञान से ही प्राप्त होता है। काम क्रोध तृष्णा तजय तहि मिलय भगवान। निर्गुणवादी संत मत के अनुसार कबीर की धर्म साधनों को हम मुख्यतः मानसिक ही कह सकते हैं। इनकी मान्यता है कि भक्ति पूर्णतया निश्चल निष्काम होनी चाहिए। इसके लिए मन की निर्मलता, आचरण की शुद्धता और नाम स्मरण, कीर्तन, अनवरत प्रेम, दाम्पत्य समर्पण आदि बातें परम आवश्यक हैं। इसमें वैष्णवों की प्रेम भक्ति का रूप तो दिखती ही है। सूफियों के इश्क मिजाजी के दर्शन भी हैं। कबीर का मंतव्य इस प्रकार है कि भाव भगति विश्वास बिन कटे ना सैंसे भूल, कहे कबीर हरि भक्त बिनु मुक्ति नहीं ये रे मूल। निर्गुणवादी संतों ने अपनी मान्यताओं या साधक तत्वों
के साथ साथ व्यावहारिक स्तर पर सामाजिक साधना को भी बहुत अधिक महत्व दिया है। कबीर ने जो कुछ भी कहा वो तो पूर्ण आत्मविश्वास और निडरता के साथ कहा। पंडित काजी किसी को भी नहीं छोड़ा। काजी मुल्ला के बारे में तो उन्होंने कहीं बिल्कुल साफ साफ उनको बिल्कुल करारा जवाब दिया है। और इसके साथ साथ पंडित मुल्ला दोनों को पाखंडी एवं बाह्याचारों में लिप्त होकर सामाजिकता का भ्रष्ट होते हुए देखकर दोनों का परित्याग करते हुए कबीर ने कहा है कि पंडित मुल्ला जो लिख दिया चांद चले हम कुछ ना लिया। कबीर ने सामाजिक विभेद कितने मिटाने के लिए, कब देखिए कबीरदास सामाजिक वैषम्यों को मिटाने के लिए ही कहा है कि एक जाति से उत्पन्न कौन बाह्मन कौन सूद, लोगों को जातिवाद के भ्रम से ऊपर उठने की प्रेरणा दी है। भूल बर्म परे जिन कोई हिंदू तुर्क जूट कुल दोई। कबीर सभी प्रकार के मिथ्या आचार रिवाजों और रीति रिवाजों क्रियाकलापों आदि का परित्याग कर लोगों को मुख्य रूप से एक ही बात बार बार कहते हैं कि जब लग मन ही विचारा तब लग नहीं छूटे संसारा। जब मन निर्मल कर जाना तब निर्मल माही समाना। निर्गुण भक्ति की धारा के क्षेत्र में कबीर का स्थान सर्वोपरि ठहरता है। उन्होंने सभी प्रकार के तत्व साधनाओं को सर्वसुलभ व्यावहारिक रूप देने का स्वाभाविक एवं बिल्कुल स्वाभाविक और सरल प्रयास किया कि सामाजिक प्राणी मानव के सभी स्तरों पर सभी प्रकार से हित साधन संभव हो सके। इन तथ्यों के आलोक में कबीर की जो चर्चा करते हुए कबीर निश्चय ही हम ये बिल्कुल इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कबीर इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर कबीर के अध्ययन से ये विदित होता है कि निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक और महान कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इस वीडियो को देखने या सुनने के बाद जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए और इसके साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।